So we have universal adult franchisee. So यूनिवर्सल का क्या मतलब है? Everyone can be of any gender. Yes. Caste. Any caste, any religion, any background या any region. वो कोई आइडिया भी कैरी कर सकता है, ठीक है, कैन कैरी एनी आइडिया, तो मतलब कह सकते हैं कि ओपिनियन भी मैटर नहीं करता, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। हाँ, इकोनॉमिक स्टेटस, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, सिर्फ वेल्दी लोग, मेन विद प्रॉपर्टी कैन ओनली वोट, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी चाहे है या नहीं है, ठीक है, डजंट मैटर, he can give vote. That is what the meaning of universal is. What about adult? 18 years. 18 years. क्या जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया गया था 1950 में, तभी से 18 इयर्स रखा गया है या अभी चेंज हुआ है? पहले 21 था, प्लस 1988 में हमारे पार्लियामेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, दैट वाज 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। थ्रू 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 21 एज जो क्राइटेरिया रखी गई थी फॉर वोटिंग, इसको कम करके 18 इयर्स कर दिया। दैट मींस 1988 के पहले जो लोग 21 इयर्स एंड अबव थे, सिर्फ वही वोट कर सकते। क्लियर है? ठीक है, तो आप लोग शॉक मत होना कि कल को अगर आप सो के उठो और आप ये न्यूज देख रहे हो कि गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि 16 इयर्स के लोग भी अब वोट कर सकते हैं, क्योंकि ये चल रहा है, ये चीज बहुत ज्यादा डिबेट में है यार। 16 इयर्स, अब जेंजीज उतर गए हैं प्रोटेस्ट में, बताओ 13 14 15 साल के बच्चे जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे डायरेक्टली चैलेंजिंग टू द अथॉरिटी, मतलब एक मैच्योरिटी आ गई है लोगों के अंदर। शायद उस टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हो रहा था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगता था कि हमारे लोग शायद इतने अभी पॉलिटिकली मैच्योर लोग नहीं है, इनके हाथ में ये डिसीजन दे देना कि आप अपने मर्जी की सरकार चुनो, इट कैन टर्न ब्लंडर आल्सो। तो उसको थोड़ा सा ऐसे बफर करने के लिए, रोकने के लिए एज को थोड़ा 21 तक रखा, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जो जनरेशन है वो मैच्योर होती चली गई एंड पीपल रियलाइज कि अब इसको 18 कर सकते हैं। आपकी जो जनरेशन है, दैट इज जो जेनजी, you guys are Gen Zs, ठीक है, तो आपकी जनरेशन मानी जाती है कि you guys are actually smarter than the millennials, ठीक है। I come in the millennial वाले जनरेशन से। आप लोगों को जिन चीजों का एक्सपोजर है, when I was of your age, मेरे को उन चीजों का एक्सपोजर नहीं था, तो जो एक मेंटल लेवल, जो इंटेलिजेंस होता है, जो इंफॉर्मेशन होता है, जो नॉलेज होता है, वो उतना डेवलप नहीं हो पाता है। तो आप उतने डेवलप हो चुके हैं हमारे एज के अकॉर्डिंग, सो वी अज्यूम कि आपके अंदर भी मैच्योरिटी आ चुकी होगी। तो 16 इयर्स तक वी कैन डू वन थिंग कि हम लोग क्या कर सकते हैं, वोटिंग के क्राइटेरिया को कर सकते हैं। मैं 10th क्लास में जाता हूं अगर पढ़ाने के लिए, वहां बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि आई रियलाइज कि यार ये वोट कर सकते हैं, मतलब दे कैन मेक सम रैशनल डिसीजंस। तो न्यूट्रल बात भी कर लेते हैं, क्या गलत है और क्या सही है, दोनों एकदम नाप तोल कर बात करते हैं। दे अंडरस्टैंड, ठीक है, तो इसको आगे भी कम किया जा सकता है। 16 पर बात चल रही है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। व्हाट अबाउट फ्रेंचाइजी? फ्रेंचाइजी का मतलब क्या वो मैकडॉनल्ड वाली फ्रेंचाइजी थोड़ी है, सिस्टम। सी, मैं इनमें से किसी भी मतलब बैकग्राउंड से आता हूं, चाहे मैं किसी भी रिलीजन का हूं, किसी भी कास्ट का हूं, मेरे को वोट करना अलाउड है। हाँ, मैं 18 इयर्स का हो गया हूं, मैं वोट करने जा सकता हूं, बट क्या ये भी राइट मुझे मिला है कि मैं अपनी मर्जी से जिसको चाहूं उसको वोट दूं? क्या मैं पोलिंग बूथ पर पहुंच रहा हूं, मुझे एक आदमी कह रहा है रुको रुको, तुम कौन से रिलीजन के हो? अच्छा, तुम हिंदू हो, ठीक है, वोट कर सकते हो, डजंट मैटर कोई भी रिलीजन के हो, 18 हो, हाँ हाँ 18 भी हो, लेकिन मैं बताऊंगा तुमको वोट किसको करना है। क्या ऐसा कुछ मेरे ऊपर कंपल्शन है? नहीं। तो फ्रेंचाइजी का मतलब होता है राइट टू चूज, राइट टू चूज, अपने मर्जी से किसी कैंडिडेट को वोट करना।